Good morning, students. Welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, science expert. Let's start chapter 10, haloarenes and haloalkanes, class 12, video 2. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. And that is chapter 10, class 12, haloalkanes and haloarenes. Students, हम last videos में बात कर रहे थे SN1 mechanism की. अब हम बात करेंगे थोड़ा सा method of preparation of haloalkanes और उसके बाद SN2 रिएक्शन. स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हेलो एल्केन्स प्रिपेयर्ड होते हैं अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, एल्कीन से और हैलाइड एक्सचेंज मेथड से. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड है आपका प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स. एल्केन अल्कोहल, जब आप एल्किल हैलाइड बेस्ट प्रिपेयर्ड हैं एल्किल हैलाइड बनाने के लिए अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल इजीली एक्सेसिबल होती है. यदि आप अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराएं जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में तो आपका हेलो एल्केन्स बन जाता है. इसके अलावा अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तब ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड बन जाता है. ऐसे ही फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो वहां पर भी आपका क्या बन जाता है, हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड बन जाता है. अल्कोहल की ग्रुप यदि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएं तो वहां पर क्लोरो एल्केल बन जाता है यानी एल्काइल क्लोराइड बन जाता है. ऐसी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं तब भी वहां पर एल्काइल हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तब भी आपका एल्काइल क्लोराइड फॉर्म्ड हो जाता है. ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें आप अल्कोहल से इन्हें आसानी से बना सकते हैं. नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है आपका हाइड्रोकार्बन. देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन. जब आप कोई भी एक हाइड्रोजन वहां से हटा दें और वहां पर हेलोजन जोड़ दें यानी कि रेडिकल को जोड़ दें तो ये रिएक्शन आपकी क्लोरीन के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूविलाइड और हीट की प्रेजेंस में. जब आप एन ब्यूटेन की रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर एन ब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड फॉर्म हो जाता है. एन ब्यूटेन से क्या बन रहा है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड फॉर्म्ड हो जाता है. इनके फॉर्मूले देख लीजिएगा आप. यहाँ पर लिखे हुए CH3 CH2 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 Cl और दूसरा है CH3 CH2 CH Cl CH3. सेकेंडरी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेकेंडरी में क्या है, एक कार्बन के साथ दो कार्बन और जुड़े हुए हैं. इंपॉर्टेंट टर्म्स है. और ये जो रिएक्शंस आपकी जो अल्कोहल वाली हुई थी वो प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटलिस्ट, वहां पर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अल्कोहल का यूज किया जा सकता है और हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन आप जिंक क्लोराइड के साथ कर सकते हैं. आगे बात करते हैं. चलिए उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन थी आपकी न्यू पेंटीन से. यदि आप न्यू पेंटीन की रिएक्शन यूवी लाइट में कराएं क्लोरीन के साथ तो वो न्यू पेंटाइल क्लोराइड फॉर्म कर लेता है. उसके बाद आता है एल्कीन से. आपको पता है एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने पर. जैसे आप हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे चाहे वहां पर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के बाद एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ जाएगी. ये रिएक्शन आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में भी पढ़ी थी. आगे बात करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था. मार्कोनिकॉफ रूल में भी क्या था, हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन हो रही थी और हाइड्रोजन हैलाइड डबल बॉन्ड के साथ वहां पर ब्रेक कर रहा था डबल बॉन्ड को और एक पर हाइड्रोजन और एक पर हेलोजन जुड़ा था. मार्कोनिकॉफ रूल में जो आपका कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच हो रहा था वो आपका सेकेंडरी कार्बन था. देख सकते हैं आप इस रिएक्शन में बीच वाले कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट बात करते हैं बेंजाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका बेंजाइल पेरोक्साइड की फॉर्म में RCH2C इसके साथ रिएक्शन कराएं HBr की हाइड्रोजन ब्रोमाइड की तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. बीच वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और लास्ट वाले के साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा. जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर जो ये रिएक्शन आपकी बन गई वो आपकी यहाँ पर वही वाली कंडीशन बनी, बट मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में थोड़ा सा डिफरेंट है. मार्कोनिकॉफ रूल में जो आपका हेलोजन जुड़ेगा वो बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में वो लास्ट वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. देख लीजिएगा. सेकंड है एडिशन ऑफ हेलोजन. जब हेलोजन को आप डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ यानी एल्कीन के साथ रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो वो क्या बना देता है, वो विनिकल डाई ब्रोमाइड बना देता है. दोनों ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड में बदलेगा और दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा. इस तरीके से विनिकल डाई ब्रोमाइड बना लेगा. नेक्स्ट है हैलाइड एक्सचेंज. इसमें फर्स्ट नेम रिएक्शन है फ्रिंकल स्टीन. फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक कोई भी
हेलो एल्केन रहेगा और हेलो एल्केन के साथ सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करा देंगे। हेलो एल्केन में यानी आपका जो हेलो है वहां पर वो क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डाई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है और एल्काइल आयोडाइड बनाती है, Ri बनाती है, और जो भी वहां पर आपका दूसरा रहेगा हेलोजन वो सोडियम के साथ चला जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है, आपका हेलो एल्केन रहेगा, रिएक्शन करा देंगे उसकी सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड या आपकी टिन फ्लोराइड से, ठीक है, स्टेनिस फ्लोराइड से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्काइल फ्लोराइड में, RF में। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, CH3Br की रिएक्शन घर में कराई सिल्वर फ्लोराइड AgF के साथ, तो रिएक्शन कराने पर क्या बन गया, CH3F और AgBr बन गया। सो दीज आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन और देखते हैं। यदि आप एल्काइल हैलाइड की मैग्नीज के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। लाइक आप इथाइल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये अपने आप में एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट एक नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या है, दो आप मॉलिक्यूल इथाइल ब्रोमाइड के लोगे यानी एल्काइल हैलाइड के लोगे और सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जब आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड की, तो दो एल्काइल दोनों आपस में रेडिकल जुड़ जाएंगे और सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा। इस तरीके से एल्केन और सोडियम हैलाइड बनाने में काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एरिन्स की जैसे आप बेंजीन की रिएक्शन यदि हेलोजन के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और आयरन हैलाइड, जिनमें आपका हेलोजन जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो वो रिएक्शन करने पर बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, और हाइड्रोजन हैलाइड अलग हो जाएगा, यानी एक एक मॉलिक्यूल दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट वाली रिएक्शन में आयोडीन की रिएक्शन है, ये आपकी जो होती है नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में या आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, और इससे बनता है आयोडोबेंजीन और हाइड्रोजन आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन मेथड, सबसे सिंपल मेथड है प्रिपरेशन के लिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन के लिए। आगे बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड में। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक और मेथड है हेलो एरिन्स का, बाय एजोनियम सॉल्ट्स, डाइएजोनियम सॉल्ट्स। डाइएजोनियम सॉल्ट्स में जब आप एनिलिन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 273 से 278 डिग्री केल्विन के बीच में, तो वहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। यानी कि आपका बेंजीन डाइक्लोराइड फॉर्मूला क्या है इसका, C6H5N2Cl, ये कंपाउंड बन जाता है। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की चारों बेंजीन यानी कि हेलो बेंजीन बनाने में यूज किया जाता है। लाइक कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करोगे तो वहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आप कॉपर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और ये दोनों रिएक्शन कहलाती हैं सेंड मेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। वहीं सोडियम ब्रोमोफ्लोरेट, सोडियम बोरोन फ्लोरेट या बोरो टेट्राफ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे आप तो वहां पर फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इस तरीके से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का चारों टाइप के हेलो बेंजीन बनाने में काम आते हैं, यानी कि आपका जो है हेलो एरिन्स बनाने में काम आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है। ये दो जनरल मेथड इसमें यूज होते हैं। सबसे पहला हेलो एरिन्स में डायरेक्ट हेलोजनेशन बेंजीन का, और दूसरा डाइएजोनियम सॉल्ट्स बनाकर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते चलिए। नेक्स्ट हमारी आती है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। लाइक इस रिएक्शन में देखते हैं 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, और इसकी रिएक्शन 3 मिथाइल 3 हेक्सेनॉल में बन रही है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड। SN1 रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। सेकेंड स्टेप लीविंग, सबसे पहला स्टेप क्या है, अपना जो ग्रुप है वो डिपार्ट कर दे, छोड़ दे, स्लो रिवर्सिबल स्टेप रहता है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और दूसरा होता है जो न्यूक्लियोफिल होता है वो अटैक करता है कार्बोकैटायन पर। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है 2 स्टेप में। पहले रिएक्शन में सो द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय एन एल्काइल हैलाइड, SN1 मैकेनिज्म जो होगी वो ज्यादा रहेगी, हायर चांसेस।
So the greater the stability of carbon cation, the greater will be its age of formation from alkyl halide and faster that will reaction. और टर्सरी कैटायन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इसमें. टर्सरी ये टर्टरी एल्काइल हैलाइड जो होते हैं ये सबसे ज्यादा रिटाइल होते हैं. इन्हें 3 डिग्री कार्बन कैटायन कह सकते हैं आप. देखिए एक कार्बन की वैलेंसी 3 कार्बन पूरी कर रहे हैं. सो द एलिसाइक्लिक एंड बेंजाइसाइक्लिक कार्बोकैटायंस फॉर्म गेट स्टेबलाइज्ड हायर, यूजुअली कैरीड आउट इन पोलर प्रोमोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड. तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की रिएक्शन आपकी होती है और नॉर्मली ये अल्कोहल ही फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है. देखिए सबसे पहले हेलोजन हट रहा है वहां से. सो 2 वेज द न्यूक्लियोफिल कैन अटेन द कार्बोहाइड्रेट. न्यूक्लियोफिल कैसे अटैक करेगा, या तो लेफ्ट से करेगा या फिर राइट से करेगा. दोनों साइड से किधर से भी कर सकता है वो, वहां पर दोनों ही कंडीशन है. देखिए यदि लेफ्ट से कर रहा है तो इस तरीके से, राइट से कर रहा है तो इस तरीके से. सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस. उनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो अलग है बट स्पेस सेम है, क्योंकि जब आप उसे मिरर में देखोगे तो लेफ्ट वाला राइट की तरफ ही दिखाई देगा. उससे कोई इफेक्ट नहीं है. यदि आप उसे रोटेट कर ले तो ये 2 टाइप के एंटोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीनियोमर्स. ठीक है, जो स्ट्रक्चर सेम बट ऑप्टिकल, यानी शीशे में उसकी मिरर देखें तो वो आपकी जो डिफरेंट एज को रिप्रेजेंट करेगा. सो एंटोमिनियर्स क्या होता है, द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एंटोनियोमर्स. दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द सेम एक्सटेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन देखिए SN1 में सबसे पहले आता है रेसिमराइजेशन. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन एंटोमेरियर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमराइजेशन. तो पहले वाले में देख लीजिए. दूसरा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. सो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो केमिकल्स, प्रिंसिपल एंड नोटेशन. प्लेन पोलराइज्ड लाइट पहली चीज, एसिमेट्री, चिरैलिटी, रेसिमराइजेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रेंटिनेशन ऑफ कन्वर्जन. इन टर्मों को बात करते हैं. सबसे पहले आती है आपकी प्लेन पॉलीमराइज्ड लाइट. प्लेन पॉलीमराइज्ड लाइट क्या होती है, देखिए द बीम ऑफ लाइट हुज ऑक्लिएशंस एंड वाइब्रेशन आर कन्फाइंड टू वन प्लेन ओनली इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल एक जैसा दिखे वहां पर लाइट पास होने पर भी. इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ थ्रू अ निकोल प्रिज्म. दिख रहा है स्टूडेंट्स, निकोल प्रिज्म से पास हो रही है ये लाइट और बिल्कुल सेम वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है. सो दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है. ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, दो सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू देयर सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद आता है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल रोटेशन. सो द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पॉलीमराइजेशन आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन. एग्जाम्पल भी देख लीजिए यहां पर आपका. देखिए किस तरीके से ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है. इसमें 2 टाइप रहते हैं, एक आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा लेवो रोटेटरी. यदि वो लाइट जो है वो लेफ्ट साइड है तो वो लेवो रोटेटरी कहलाएगा, और यदि वो लेफ्ट साइड तो लेवो रोटेटरी और राइट साइड होती है प्लेन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ लाइट तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा. लेवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आर रिप्रेजेंटेड बाय एल्जेब्रिक साइन प्लस पॉजिटिव एंड माइनस रिस्पेक्टिवली. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये हमारा लेवो रोटेटरी है. देखिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड, लेवो रोटेटरी लेफ्ट साइड. एग्जाम्पल देख लीजिए एंगल में. भाई लेवो रोटेटरी तो माइनस साइन से आएगा और यहाँ पर डेक्स्ट्रो है तो वो पॉजिटिव साइन से आएगा. ठीक है स्टूडेंट. साइन से ही बता देंगे आप कि उसका एंगल क्या होगा, किधर पास हो रहा होगा. जैसे कि लैक्टिक एसिड के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं. देखिए लैक्टिक एसिड क्या है आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे कि ये पॉजिटिव के लिए कर रहा है, प्लस के लिए कर रहा है, राइट साइड कर रहा है, और 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन लेफ्ट साइड कर रहा है, माइनस साइन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लेवो रोटेटिव और डेक्स्ट्रो रोटेटिव आपको बताना चाहिए. लेवो यानी कि माइनस, डेक्स्ट्रो यानी कि प्लस. देखिए लैक्टिक दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ही मैंने अभी बताया आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं. और इसके आगे बात करते हैं जो आपका लुइस पास्चर थे, उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया था. उनका लेवो और डेक्स्ट्रो वाला लुइस पास्चर ने एक्सप्लेन किया था. ठीक है. अब स्पेसिफिक रोटेशन देख लीजिए. सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन
observed when the concentration of optically active substance is 1 gram per centimeter cube and the length of polarimeter tube is 1 decimeter dm for D line of sodium vapor lamp at 25 degree Celsius. So specific rotation क्या होता है, इक्वल टू होता है ऑब्जर्वेशन रोटेशन अपॉन लेंथ ऑफ ट्यूब मल्टीप्लाई विथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए सिमेट्रिकल कार्बन और स्टीरियोमेट्रिक सेंटर दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको. उसके बाद एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है, इफ ऑल द 4 कॉन्स्टेंट्स अटैच टू कार्बन आर डिफरेंट, चारों के चारों अलग जो कार्बन से जुड़े हुए हों, सो द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल बी लक्स सिमेट्री. तो उस पर क्या होता है, सिमेट्री का बहुत कमी होती है. सच अ मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक मॉलिक्यूल. asymmetry of molecule is responsible for optical activity in such organic compounds. और इसके लिए वो ऑप्टिकली लाइक हम लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो ऐसा लगता है जो राइट है. ये सुपर इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट देखिए किस तरीके से, ये लेफ्ट में भी ऐसे दिखेंगे, राइट में भी ऐसे दिखेंगे. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? हमारा हैंड जो है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट है, बट कुछ ऑब्जेक्ट जैसे प्रिज्म टाइप का आपको सेकंड इमेज में दिख रहे हैं वो होते हैं सुपर इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट. जो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में दिखेंगे, राइट में है तो राइट में दिखेंगे. दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? इसे बोलते हैं अचिरल. अब चिरल क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉन इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज सेड टू बी चिरल. द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग चिरल इज नोन एज चिरलिटी. जैसे मैंने आपको हैवी हैंड का एग्जाम्पल देकर दिखाया था. ठीक है, तो कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो आपके एक ही टाइप के और कुछ दो टाइप के. एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, so the carbon atom which is attached with 4 different groups of atom is called asymmetric carbon. The molecule having asymmetric carbon atom is called asymmetric. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं. मैंने आपको डेफिनेशन बताई इनकी सारी. देखिए प्रोपेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, देखिए इनका स्ट्रक्चर देखिए. ये एचरेल रिप्रेजेंट कर रहा है. एचरेल का मतलब क्या है कि वहां पर चारों चीजें कार्बन की अलग अलग, एक इथाइल ग्रुप से है, एक मिथाइल ग्रुप से, एक हाइड्रोजन से, एक अल्कोहल से, चारों अलग अलग हो रही हैं आपकी फुल. तो ये हो गया एसिमेट्रिक कार्बन. अब एसिमेट्रिक कार्बन है तो उसकी बिल्कुल इमेज जो रहेंगी वो अलग रहेंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान दे देखिए. देखिए इधर लेफ्ट में आपको दिख रहा है, उधर राइट में है, तो ये एंटीनियोमर्स हैं. सो द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एंटीनियोमर्स. एंटीनियोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द सेम एक्सटेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या इफेक्ट पड़ता है एंटीनियोमर्स का, ये देखिए. देखिए लैक्टिक एसिड का हमने एग्जांपल लिया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी यहाँ पर देख लीजिए आप. भाई जीरो ऑप्टिकल रोटेशन है, रेसिमिक मॉडिफिकेशन, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए वो भी देखिए आप. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखा रहा है लैक्टिक एसिड, क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है और लिवो रोटेटरी भी होता है. तो ऑप्टिकली एक्टिव चिरेल जो होगा वो स्लोली रोटेट करेगा प्लेनर इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइजेशन और फिर रेसिमिक मिक्सचर में. तो रेसिमराइजेशन का मैंने अभी आपको बताया था. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एंटीनियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर, एंटीनियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करना इज नोन एज रेसिमराइजेशन. अब रिटेंटेशन की बात करें, इफ इन एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल द रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटम्स स्लैश ग्रुप्स अराउंड अ चिरल सेंटर. सो हम रिटेंशन की बात कर रहे थे. इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल द रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स अराउंड अ चिरेल सेंटर रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन. वैसे का वैसे रहता है रिएक्शन से पहले भी और बाद में भी. सो द रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विद रिटेंटेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जिसकी कॉन्फिगरेशन में बिल्कुल भी चेंज ना हो, वही कॉन्फिगरेशन बने, तो उसे हम बोलते हैं क्या, रिटेंटेशन. इन्वर्जन की बात कर लेते हैं. If the relative configuration of atom or group around a stereo center in the product is opposite that in reactant, the reaction is said to proceed with inversion of configuration. There are 3 outcomes for a reaction at an asymmetric carbon atom. Consider the replacement of X, group X by Y in the following reaction. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इस कंपाउंड में क्या है, रिटेंटेशन हो रहा है, केवल इन्वर्जन हो रहा है, पलट रहा है वो. ठीक है, यही हमारा SN1 में था. SN2 में क्या था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. SN1 में रेसिमराइजेशन और SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी जिन्हें आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लोगों पे नोट करना है.
ठीक है, कुछ टर्म दोबारा बता देता हूं मैं जो टर्म आपको लिखनी थी। रेसिमेरिक मिक्सचर, रेसिमराइजेशन, रेटेंटेशन, इन्वर्जन, एसिमेट्रिक कार्बन, इसके अलावा स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, प्लेन पॉलीमरेज लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरलिटी, तो प्लानर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट देखा आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, R1, R2, R3 ये तीनों जुड़े हुए हैं बीच वाले के साथ। तो प्लेनर कार्बन कैटायन इंटरमीडिएट क्या करेगा वहां पर, वो उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करते चलेगा, स्ट्रक्चर बनाते चलेगा। देखिए ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है, एक रिटेंटेशन प्रोडक्ट है। इन्वर्जन क्या है, केवल घूम रहा है, देखिए दिख रहा है आपको। तो दोनों का जो रेशियो है बिल्कुल सेम रहेगा। इस रिएक्शन में देख लीजिए, पहला है ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, दूसरा है आपका प्लेनर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और तीसरे में रेसिमिक मिक्सचर। रिटेंटेशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है आपका रेसिमरेशन का। क्या बोलते हैं, रेसिमरेशन, जिसमें आपका एंटेनियोमर रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो रहा है, उसे बोलते हैं रेसिमरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म टाइप का ही एक एग्जाम्पल है रेसिमरेशन। इसमें एक्स ग्रुप जो है वो लिविंग ग्रुप है, दिख रहा है आपको, एक्स लिविंग ग्रुप। जैसे कि रेसिमरेशन का एक एग्जाम्पल देख लीजिए वाला, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 नंबर पर ब्रोमोबेटेन, उधर चला गया तो 2 ब्यूटेनॉल बन गया। इधर वाला नेगेटिव यानी कि लिवो रोटेटरी, उधर वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यानी कि डेक्स्ट्रो लिवो दोनों ही टाइप के रोटेशन को शो करेगा। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म देख लीजिए, पहले आपके बनती है सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर प्रोडक्ट बनता है यानी कि इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। न्यूक्लियस जुड़ गया, हेलोजन हट गया। स्ट्रक्चर इधर आपका लेफ्ट में जुड़ा हुआ था हेलोजन, उधर राइट में न्यूक्लियस जुड़ गया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो गया। दिख रहा है हाइड्रोजन आयन, देखिए अब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो हेलोजन हट जाएगी। अब ये देखिए हेलोजन हट गया यहाँ पर, और हेलोजन पहले ये बनी ट्रांसलेशनल स्टेट, दोनों चीज जुड़ी हुई, हेलोजन भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी। और फिर तीसरी स्टेट क्या होगी, हेलोजन हट जाएगा। तो ट्रांजिशनल स्टेट SN2 हमेशा शो करता है, ये ध्यान रखिएगा। SN2 क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, ये SN2 की फुल फॉर्म है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। पहला ट्रांजिशनल स्टेट में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यदि हेलोजन लेफ्ट में है तो न्यूक्लियोफिलिक से सब्सटेंस जुड़ेगा, वो राइट में जुड़ेगा, इसीलिए इसे इन्वर्स प्रोडक्ट कहते हैं हम, या इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये एग्जांपल यहाँ देख लिया आप। उसके बाद बात करते हैं हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स आपके 2 टाइप की रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक एलिमिनेशन, एक रिएक्शन विद मेटल, जिनकी हम बात कर रहे थे। तो देखिए पहले आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलो एल्केन से क्या बनना है आपका, एल्कीन बन रहा है। जैसे आप हीट करेंगे हेलो एल्केन को तो जो है अल्फा और बीटा कार्बन में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो हट जाएंगे वहां से, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये हीट होगा और एल्कीन फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शंस हैं, इन्हें बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए 2 हेलो ब्यूटेन है, पूछा है व्हाट इज देयर इज मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल। बना रहा ब्यूटेन दोनों में, भाई दोनों में से आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या करेगा, वो हटा लेगा, और इसी को बोलते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल, ये रूल क्या है, देखिए 2 तरह के प्रोडक्ट बनना है, एक मेजर एक माइनर। मेजर ज्यादा, माइनर कम, दोनों रिएक्शन, जिसे सेटजेफ रूल कहते हैं। इसमें क्या है, जो आपका बीटा हाइड्रोजन रहता है वो इन्वॉल्व रहता है एलिमिनेशन प्रोसेस में, इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसे देख लीजिए यहाँ पर एक कंपाउंड को, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। भाई अल्फा कौन से हैं, इसके 3 कार्बन 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, बीटा 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जब यहाँ पर फॉर्म हो रहा है तो ये किस तरीके 2 कंपाउंड बना रहा है, एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बना रहा है, दोनों ही, एक में डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, दूसरे में अलग है। 2 डब के कंपाउंड बन गए, नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन केवल चेंज हो गई। तो ये बनना है अपने वहां प्रीफर्ड प्रोडक्ट। So predict the alkanes that would be formed by the reaction of 2-chloro-2-methyl butane and sodium ethoxide in ethanol. सोडियम इथॉक्साइड क्या है, इन इथेनॉल एक स्ट्रॉन्ग बेस का वर्क करेगा वहां पर। तो देखिए 2-chloro-2-methyl butane, 2-chloro-2-methyl butane का स्ट्रक्चर ये रहा आपका, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको, इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में। देखिए ये आपका
जब आप रिएक्शन कराएंगे तो जेटसिव रोल लगाएंगे। जेटसिव रोल में क्या है, वो कन्वर्ट हो गया आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन में, यानी कि 2-methyl-2-butane और 2-methyl-1-butane में। बस डबल बॉन्ड की चेसन, ऊपर वाला ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, नीचे वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनेगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर वाला मेजर, नीचे वाला माइनर। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है भाई, हेलोजन हट जाता है, न्यूक्लियोफिल जुड़ जाता है, क्योंकि उसे तो न्यूक्लियस चाहिए। और दूसरी है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या है भाई, आपके वहां पर जो कंपाउंड है वो वहां से हटेगा और डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये रिएक्शन देखिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया हमने, रिएक्शन कराई एक दूसरे और कंपाउंड से, SN2 रिएक्शन का है ये एग्जाम्पल, SN2 का, SN1 का ये एग्जाम्पल बनाएगा। वहां पर जो फॉर्म होगी वो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। देखिए 2 एल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक, ऊपर वाली अलग रिएक्शन देगा सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाली अलग, ऊपर वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, नीचे वाला आपका एल्कोहलिक रिएक्शन दे रहा है। अब रिएक्शन एल्कीन की देखिए, एल्कीन की रिएक्शन यदि आप करेंगे हेलो एल्कीन से, यानी मेटल की रिएक्शन, तो देखिए मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने पर क्या कर रहा है वो बनाएगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन मेटल के साथ देता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ देता है और वुड्स रिएक्शन सोडियम के साथ देता है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है उसमें, RMgX, R एल्काइल या एरियल ग्रुप, X क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, और मैग्नीशियम तो है ही आपको बताइए Mg। सो कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय कंबाइनिंग द हेलो एल्केन विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। और दोनों ही रिएक्शन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाली भी और आपकी वुड्स रिएक्शन भी, दोनों ही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड बन गया जो कोवेलेंट है और बहुत ज़्यादा पोलर है। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, सो द मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन्स बनाने में काम आता है। किसी के साथ भी रिएक्शन करा दीजिए आप, वहां पर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दिए, वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए, अमीन के साथ रिएक्शन करा दिए, तीनों ही कंडीशन में एल्केन बनाएगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मेथड टू कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड इनटू हाइड्रोकार्बन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुड प्रिवेंट फ्रॉम देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वेपर ऑफ जेट। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर? What will be if the product is then reacted with water? क्या वो वाटर के साथ रिएक्शन करा? देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहां फॉर्म्ड हो गया भाई, क्योंकि वहां पर साइक्लोहेक्सेन ही तो था, और फिर उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो वहां पर साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और MgOH-Br बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है, दो रिएक्शन करते हैं, दो मॉलिक्यूल, इस तरीके से रेडिकल चेंज हो जाते हैं, सब्सटेंस क्या बन जाता है, RR यानी ईथेन और सोडियम हैलाइड। ये रिएक्शन जैसे सिमेट्रिकल एल्केन्स बन जाते हैं आपके वहां पर, जैसे एग्जांपल देखिए। फिर बात करते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, जहां पर एक से ज्यादा हैलोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लाइक आपके कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका यूज भी हम बहुत करते हैं, उन हैलो जो आपके पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनके यूज की बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका मिथाइलिन क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन क्या है, ये प्रिपेयर किया जाता है डायरेक्ट क्लोरोनाइजेशन ऑफ मीथेन से, और इसका यूज जो है वो एक इफेक्टिव सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स और फूड इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल्स में और फूड इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। देख रहा है स्टूडेंट्स आपको, तो ये मैन्युफैक्चर करने के काम आता है ड्रग्स। उसके बाद आता है आपका ट्राइक्लोरोमीथेन। इसके अलावा ये मेटल क्लीनिंग में यूज होता है, हेल्थ रिस्क में आपके लिए एक तरीके से पॉइजन का वर्क करेगा। इस तरीके से harms the central nerve system. Explore to even low levels in air can lead to slightly health risk, dizziness and nausea. देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपका फिंगर्स और टॉयज जो होते हैं इन पर स्पॉट्स बन जाते हैं, इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन, त्वचा जली जली सी हो जाती है बिल्कुल। हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इससे, मे बर्न द कॉर्निया ऑल्सो। उसके बाद आता है क्लोरोफॉर्म, जिसे बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है क्लोरोनाइजेशन ऑफ मीथेन से, और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट करते हैं। मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट,
तो वहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म फॉर्म कर लेता है। सिंथेसिस ऑफ द फ्रीऑन्स रेफ्रिजरेंट R22। अभी फ्रीऑन्स की बात भी बताएंगे आगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस, हमेशा अंधेरे में रखते हैं, डार्क कलर्ड बोतलों में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरोफॉर्म किसमें, आपका पॉइजनस गैस COCl2 में, ठीक है। इसके अलावा इसे स्टोर्ड क्लोज बॉटल में इसलिए कंप्लीटली फिक्स करके रखते हैं, एयर की प्रेजेंस में नहीं होने देते, क्योंकि 1% इथेनॉल मिक्स हो जाएगा इसमें, तो ये फॉस्जीन गैस जो है वो डायरेक्टली डाई इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नॉन वॉलेंटाइल और नॉन टॉक्सिक है। यदि आपकी फॉस्जीन गैस COCl2, कभी कोई पूछ लेता है कि क्लोरीन से बनने वाली गैस कौन कौन सी होती है, उनमें ये एक एग्जाम्पल है फॉस्जीन COCl2। तो इसका यूज क्या है, सॉल्वेंट की तरह यूज किया था फैट, बैग्स, रेजिन, रबर वगैरह में। इसके अलावा एंथेस्टिक एजेंट रहता है सर्जरी में, और फ्लेवरिंग एजेंट रहता है कप सिरप्स में, बट नाउ इट इज नॉट यूज बिकॉज इट फॉर्म्स फॉस्जीन गैस विच इज पॉइजनस। अब इसका यूज कम किया जाता है क्योंकि ये फॉस्जीन बनाने में यूज किया जाता है, मतलब फॉस्जीन बन जाती है। फॉलो गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, और इसका जो है भले बाकी गुड सेफ्टी प्योरिटी में यूज करते हैं। उसके बाद आता है वो फॉस्जीन गैस, जैसे COCl2 जिसकी मैं बात कर रहा था, COCl2। देखिए फॉस्जीन गैस का जो यूज हम बात करें तो फॉस्जीन गैस का यूज तो बहुत ही कम किया जाता है। अधिकतर ये युद्ध वगैरह में, केमिकल वॉरफेयर में यूज किया जाता है एजेंट की तरह। इसका यूज भी किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में फॉस्जीन गैस का, और क्लोरोफॉर्म से प्रिपेयर किया जाता है इसे। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जैसे आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराओगे, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और तुरंत ये क्या करेगा, आपका फॉस्जीन गैस यानी पॉइजनस गैस बना लेगा, जिसे बोलते हैं हम COCl2। उसके बाद ट्राई आयोडोमीथेन, जिसे बोलते हैं आयोडोफॉर्म, ये प्रिपेयर किया जाता है आयोडीन और एल्काइल की रिएक्शन में, इथाइल अल्कोहल या एसीटोन की प्रेजेंस में। तो देखिए C2H5OH रिएक्शन करा देंगे आप आयोडीन के साथ NaOH की, तो NaI सोडियम हाइपोआयोडाइड बन जाती है। अब सोडियम हाइपोआयोडाइड की रिएक्शन आप कराओगे यदि इथाइल अल्कोहल से, तो फॉर्म हो जाता है आपका एल्डिहाइड, सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल। फिर उसके द्वारा आयोडोनाइजेशन करते हैं तो आयोडोल बन जाता है, और आयोडोल की दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर यानी हाइड्रोलाइसिस करने पर ये आपके सोडियम आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।